हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं के यूरिन में आने वाले खून के बारे में, या तो फिर पशुओं में जो लाल कलर की यूरिन आती है उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे सही डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से डिसीज़ है जिसमें लाल कलर की यूरिन होती है, या फिर ऐसे और दूसरे कौन से कारण है जिसमें लाल कलर की यूरिन होती है। तो सबसे पहले अगर हम बैक्टीरियल डिसीजेस की बात करें तो उसमें आता है बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया और लेप्टोस्पायरोसिस। अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें आता है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। और अगर हम ब्लड प्रोटोजोआ की बात करें तो उसमें आता है बबेसिया। इसके अलावा अगर पशु को रिसेंटली किसी डिसीज़ के लिए ट्रीट किया गया है, उसमें मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ किया है, उसको मेट्रोनिडाज़ोल दिया गया है, तो उस कंडीशन में भी पशु में रेड कलर की यानी कि कॉफ़ी कलर की यूरिन आती है। साथ ही में अगर ये टीकूड प्लांट जो आप साइड में देख रहे हैं, इसके प्रीमेच्योर जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते खाने की वजह से भी पशुओं में लाल कलर की यूरिन होती है। तो इन सबको हमें डिफरेंशिएट करके स्पेसिफिक कॉज क्या है उसका ये पता लगा के हमें उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कैसी करनी है, इस बारे में अब हम बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे उन सभी डिसीजेस के बारे में या कंडीशंस के बारे में जिसमें पशुओं में रेड कलर की यूरिन होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में जिसमें रेड कलर की यूरिन होती है। तो उसमें सबसे पहले लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में बात करेंगे। तो लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि लेप्टोस्पायरा इंटरोगेंस नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो इसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा हाई टेम्परेचर, पशु का शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा एनोरेक्सिया, मतलब पशु का खाना पीना बहुत कम हो जाएगा। तीसरा लक्षण मिलेगा हमें जॉन्डिस। चौथा लक्षण मिलेगा हमें एनीमिया, मतलब उसमें खून की कमी हो जाएगी। और हीमोगैलेक्सिया, मतलब कि जो दूध है वो दूध में भी ब्लड देखने को मिलेगा। और पशु अगर प्रेग्नेंट है तो 5 महीने से 9 महीने के बीच में उसका कभी भी एबॉर्शन हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हमें लेप्टोस्पायरोसिस में देखने को मिलेंगे। और एक मुख्य लक्षण ये है कि उसके यूरिन में भी हमें खून देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो हमें इसमें एंटीबायोटिक देना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो इंजेक्शन आप स्क्रीन के साइड में देख रहे हैं स्ट्रेप्टोमेट नाम से। तो इसको हमें देना है 100 किलो के लिए 5 ml, यानी कि अगर 300 किलो का पशु है तो उसको हमें 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है। और छोटे अगर शीप गोट काफ है तो उसमें 25 किलो के लिए हमें 1 ml लगाना है इंट्रामस्कुलर रूट से। या तो फिर इसकी जगह हम दूसरा एंटीबायोटिक भी चूज कर सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो कि हमें देना है 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। इसको हम इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों भी रूट से दे सकते हैं। साथ ही में हमें देना है हिमैटिनिक्स और लिवर टॉनिक। तो हिमैटिनिक्स में आप जैसे कि ये देख रहे हैं रीफेरोल नाम से, इसको 30 से 40 ml डेली देना है 8 से 10 दिन तक। और जो लिवर टॉनिक है, जैसा कि आप स्क्रीन की साइड में देख रहे हैं लिव 52, इसको हमें देना है 50 ml डेली एक टाइम 8 से 10 दिन तक। स्ट्रेप्टोमाइसिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इन दोनों में से एक एंटीबायोटिक, और हिमैटिनिक्स और लिवर टॉनिक, ये सारा ट्रीटमेंट हमें कम से कम 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। अब बात करते हैं हम दूसरे बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में, जो है बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, जो कि क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम नाम के बैक्टीरिया से होता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो इसमें भी हाई फीवर रहेगा, कोलिक रहेगा यानी कि एब्डोमिनल पेन रहेगा, एनीमिया रहेगा, जॉन्डिस रहेगा और कॉफ़ी कलर यूरिन रहेगा।
और अगर ज़्यादा सीवियर केस है तो उसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है और फ्लूइड थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जैसे कि स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन इंजेक्शन, ये आप स्क्रीन की साइड में देख रहे हैं, ये हाई डोज में हमें देना पड़ेगा। यानी कि अगर एवरेज भी पशु है तो उसमें हमें 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो भी हमें हाई डोज में, यानी कि कम से कम 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से IM या IV लगाना होगा। और इन दोनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक हम लगा सकते हैं और उसको 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। साथ में हमें हीमेटिनिक्स और लिवर टॉनिक्स भी देने हैं। अब बात करते हैं पोस्ट पार्जुरिन हीमोग्लोबिनूरिया के बारे में, जिसे हम PPH भी कहते हैं। तो जैसे कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो ये फास्फोरस की डिफिशियंसी के चलते होता है। तो अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो अचानक से दूध में कमी आ जाएगी, पशु का खाना पीना कम हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इक्ट्रिक या पेल दिखाई देंगे, और इसमें बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही रहेगा। तो आप इसको और एक तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे कि इसकी रिसेंट पार्चुरेशन की हिस्ट्री है, तो उस बेसिस पे भी आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको हमें सोडियम एसिड फॉस्फेट का जो इंजेक्शन होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यूरिमिन इंजेक्शन, तो इसको हमें IV लगाना है फ्लूइड थेरेपी में। तो इसको 50-50 ml IV लगाना है 12-12 घंटे के अंतराल से 3 बार इसको रिपीट करना है। या तो फिर इसको हम ये जो आप पाउडर देख रहे हैं सोडियम एसिड फॉस्फेट का, तो इस पाउडर को भी हम 50 से 100 ग्राम डेली इसको खिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं बबेसियोसिस के बारे में, जिसे टिक फीवर, पायरोप्लाज्मोसिस और रेड वाटर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक टिक के द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। तो एक ब्लड प्रोटोजोआ से होने वाला डिसीज़ है, जो कि खास करके बबेसिया बोविस और बबेसिया बायजेमिना नाम के पैरासाइट से होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो इसमें भी सबसे पहले हाई टेम्परेचर होगा, यानी कि शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा होगा। एनोरेक्सिया होगा, मतलब एनिमल खाना पीना कम कर देगा या तो बंद कर देगा। कॉफ़ी कलर यूरिन होगी, ऐसा लगेगा कि यूरिन में ब्लड आ रहा है। और रेस्पिरेशन और हार्ट रेट बढ़ जाएंगे। डिस्पनिया होगा, मतलब कि पशु को सांस लेने में कठिनाई होगी। जॉइंडिस होगा, एनीमिया होगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है डायमिनाजिन एसीटूरेट, जो कि इंजेक्शन बेरेनिल के नाम से आता है। आप ये स्क्रीन के साइड में इंजेक्शन देख रहे हैं, इंजेक्शन बेरेनिल RTU। तो इसको हमें 100 किलो के लिए 5 ml इंट्रामस्कुलर, यानी कि अगर 300 kg का पशु है तो उसको हम 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाएंगे और साथ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन IV लगाएंगे। तो बेरेनिल का जो डोज है वो टोटल डोज हमें एक एनिमल में 57 ml से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और साथ में हमें हीमेटिनिक्स और लिवर टॉनिक्स भी देने हैं। अब बात करते हैं कि टीकूड के जो पत्ते खाने से लाल कलर की यूरिन होती है और मेट्रोनिडाज़ोल थेरेपी की वजह से जो लाल कलर की यूरिन होती है, तो वो सिम्टम्स जो है वो लाल कलर की यूरिन जो है वो 2-3 दिन में अपने आप चली जाएगी। उसके लिए कोई किसी खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और इसमें खाना पीना पशु का नॉर्मल रहेगा। इसमें ना तो टेम्परेचर हाई रहेगा और ना ही पशु का खाना पीना बंद होगा, पशु नॉर्मल कंडीशन में ही रहेगा।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।